तो बच्चों आगे हम चलते हैं, हमारी जो YouTube वाली क्लासेस है उनमें हम चल रहे थे, तो हमने एक्सरसाइज 14 तक हमने डिस्कशन कर लिया था। हम आगे चलेंगे, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो 15 है उसकी हम बात करेंगे, एक्सरसाइज 15 की। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। फिर सबसे पहले हम इसमें जनरल इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की हमने बात करी है। तो आप जानते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में मोस्टली जो कहा गया है वो केवल वृत्त के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहां पर हम फॉर्मूले की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त की परिधि। तो परिधि तो आप जानते होंगे कि वृत्त के चारों ओर का जो परिमाप होता है वो उसकी परिधि कहलाती है। इसको हम जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, जो अब तक पढ़ते आएंगे आप। ठीक है बच्चों, यहां से पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर का मान वो जो वृत्त में दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम करते हैं a से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है πr²। तो जनरली आपको दो चीजें याद रखनी है, जो आपकी वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr, और जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका πr²। मोस्टली एग्जाम में आपके क्या दिया जाएगा, या तो परिधि देगी और क्षेत्रफल पूछेगा, या क्षेत्रफल देगा और आपसे डायरेक्टली परिधि पूछेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए या उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल, ठीक है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 132 सेमी हो, 132 सेमी हो। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हमसे कहा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितनी दी हुई है, 132 या 154 कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम जनरली 132 लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दिया गया है वृत्त की परिधि। तो हम यहां पर जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर हल लगाकर लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो जो वृत्त की परिधि दी गई है आपको वो दी गई है 132 सेमी। कितनी दी गई है बच्चों, 132 सेमी। अब आप जानते हैं, आपको पता है वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2πr। तो आप यहां पर इसके फॉर्मूले को हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr बराबर वो हो जाएगा 132 के। तो 2πr, तो यहां से हो जाएगा 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, और यहां से हो जाएगा इंटू r, नहीं दिया हुआ तो r लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां आगे चलते हैं तो 132 के बराबर हो जाएगा। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि ये गुणा में है तो ये कहां जाएंगे, भाग में। और जब किसी संख्या को भाग में भेजा जाता है तो इसके बजाय आप इसको क्या कर दे, उल्टा कर दे। तो यहां से r का मान क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 132, जो 7 नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, यानी कि वो चला जाएगा गुणा में, और ये दोनों गुणा में है जो चले जाएंगे कहां, भाग में। ठीक है बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको 22 का पहाड़ा आना चाहिए। 22 का पहाड़ा अगर आपको अच्छे से आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 22 छिंग होते हैं 132, कितने होते हैं बच्चों, 22 छिंग होते हैं 132 होते हैं, और इससे ये कट जाएगा वापस। 2 से इस 6 को हम काट सकते हैं कितनी बार, 3 बार। इट मीन्स आपके पास जो त्रिज्या आएगी वो 3 × 7 आएगी। अगर एग्जाम में आप डायरेक्टली लिखते हैं तो भी बहुत अच्छा है, अगर आप काट कर लिखते हैं तो जो बची हुई संख्या होती है उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, और ये हो जाएगा आपका 21 सेमी, इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब बच्चों आपसे क्या कहा गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला आता होगा। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मैं यहां नोट कर देता हूं। तो देखिए यहां पर क्षेत्रफल, या फिर यहीं लिख लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वो होता है πr²। तो पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं।
तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू 21। तो हम देखेंगे इस 7 से ये जो 21 है वो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा। और फिर चाहे तो इसको इससे गुणा कर दे हैं तो 22 तिया कितने होते हैं, ये देखो इसको 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 तिया कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और 22 का पहाड़ा आपको आता होगा, 22 का पहाड़ा आता है आपको, तो 22 का पहाड़ा आता है तो हम इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा करें तो देखिए 22 तिया होते हैं 66, तो इसका बचा 6, 22 सिंह होते हैं 132, और 132 और 6 हो जाएंगे आपके पास 138। तो ये हो जाएगा आपके 1386 सेमी स्क्वायर। तो ये एक क्वेश्चन आपको हमने फ्रेम करके दिया। इस टाइप से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 132 हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, उसकी त्रिज्या हम निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस में हम यही करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे दिया जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे दिया जाए, तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं। यहां से इसको मैंने हटा दिया, मैं इधर नोट कर लेता हूं। तो हम यहां पर हम चल रहे हैं, तो यहां हम देखते हैं इसको हमने इस पार्ट में डाल दिया, और यहां पर क्वेश्चन ये फॉर्मूला है हमारा, मैं इसको यहां से मार्क कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की परिधि मान लीजिए या त्रिज्या मान लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, जनरली हम निकाल रहे हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर हो या वर्ग सेमी हो, ठीक है बच्चों। तो हम चलते हैं, तो हमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें कहा गया है, नोटिस करना है हमें क्षेत्रफल पर। तो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम कंक्लूजन यहां पर यही निकाल रहे हैं कि हम सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दे। तो आपको दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल, कितना दिया गया है, 154 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, कितना दिया हुआ है, 154 सेमी स्क्वायर दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर बच्चों, 154 के बराबर। तो आप यहां क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू ये हो गए आर स्क्वायर बराबर 154। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154, यानी कि इसको भाग में भेजेंगे तो ये नीचे है वो तो चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा यहां से 22। ठीक है, तो इसको इससे हम काट सकते हैं, 22 से ये कट जाएगा 7 टाइम, तो यानी कि आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। तो जो स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, इट मीन 7 इंटू 7। हमको पता है जब रूट में एक जैसे वैल्यू हो और उनका पेयर बन जाता है तो उन पर रूट हट जाता है, इट मीन ये बन जाएगा आपका 7 सेमी। तो आपके पास त्रिज्या कितनी आ गई बच्चों, 7 सेमी। तो इस प्रकार के हमारे पास जो एक्सरसाइज है 15.1 उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सबसे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं हम, हमारी बुक में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा गया है। अगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप से है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है ये है एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए लाइटली ना ले, इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से समझे। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, 15.1 के जस्ट ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो 15.1 एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चले तो मैं इसको हटा रहा हूं
और जब भी ये पहिए वाला जो क्वेश्चन आए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहां से आपको बहुत ही सावधानी से इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात में आपको जनरली हम आपको एक बात बता देते हैं, जब भी आप किसी भी वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं, सुन लीजिए ध्यान से बात, इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप किसी भी वृत्ताकार, ठीक है, तो स्टार इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी वृत्ताकार भाग के, वृत्त के या किसी के आप चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो जो एक चक्कर में तय दूरी होती है वो आपकी 2πr होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो कोई भी आप वृत्ताकार की बात करेंगे तो हम बात करते हैं तो एक चक्कर में तय जो दूरी होती है, तय दूरी वो कितनी होती है, 2πr होती है। इन केस ऑफ सर्कल, वृत्ताकार की हम बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो कहा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है, तो ये तो हमने अभी लिख दी बात हमने आपको समझाने के लिए। तो जो एग्जाम्पल आपका है उदाहरण नंबर 3, इसने कहा है, उदाहरण नंबर है आपका ये एग्जाम्पल नंबर 3 कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 5000 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आपको ये पता है कि आपके द्वारा तय की गई दूरी, तय दूरी कितनी आपको दी हुई है, 11 किलोमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 11 किलोमीटर दी हुई है। आप चाहें तो इसको चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि आपको व्यास निकालना है। व्यास कभी भी किलोमीटर में, मीटर में नहीं आ सकता, क्योंकि साइकिल का या टायर का जो भी आप जनरली बात करेंगे तो इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि साइकिल का टायर या ट्रक के टायर की बात करेंगे तो उसकी त्रिज्या मैक्सिमम सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगी, मीटर तो काफी बड़ा हो जाता है। तो मैं इसको सबसे पहले, ये तो 11 हो गए, 1 किलोमीटर में होते हैं आपके पास 1000 मीटर। फिर हम क्या कर रहे हैं, मैं इस मीटर को भी किस में बदल दूं, सेंटीमीटर में, तो यानी कि हो जाएगा 11 इंटू 1000 इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये आ गई दूरी। तो यानी कि उस पहिए ने इतनी दूरी तय करी थी, ठीक है, ये 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करी थी। जनरली इधर दिखने में तो 11 किलोमीटर है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जो त्रिज्या निकालनी है वो सेंटीमीटर में ही निकालनी, त्रिज्या और व्यास जो निकालना है, ठीक है। अब उसने कहा है कि पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, ठीक है, तो जो चक्करों की संख्या है, तो चक्करों की संख्या कितनी दी गई है बच्चों, संख्या दी गई है, वो दी गई है हमें 5000 चक्कर। कितने दिए गए हैं, 5000 चक्कर दिए गए हैं। अब ये इसकी कुल तय दूरी है ये, ठीक है, तो ये कुल तय दूरी है। यदि वह पहिया अगर 5000 चक्कर लगाता है तो ये दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं चूंकि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी कितनी होती है बच्चों, मैंने अभी लिखा थी आपको 2πr। कितनी होती है बच्चों, 2πr। इसको हम मान लेते हैं, अभी हम मान लेंगे आगे। अब हमें जो चक्कर लगाए कितने लगाए, 5000, तो यहां पर लिख लूंगा पहिए द्वारा 5000 चक्कर में तय दूरी, चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5000 इंटू 2πr हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपके क्या हो, ये भी पहिए द्वारा आपको 5000 चक्कर में दूरी, उसने टोटल चक्कर कितने लगाए, 5000। यदि मैं इस 2πr को 5000 से तय कर दूं तो ये इसकी क्या कहलाएगी, कुल दूरी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। अब ये भी इसकी कुल दूरी और ये भी इसकी कुल दूरी, इट मीन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर।
तो उसको तो मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। तो आप हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 और 2 को हम लेकर चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको बराबर कर दें। तो उधर तो आपको कितना दिया हुआ है, 11 इंटू 1000 इंटू 100 और बराबर हो जाएगा आपके पास 5000 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 1000 इंटू 100 और ये हो जाएगा बराबर 5000 और इसकी वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, और इंटू हो जाएगा आपके पास ये आर। अब ये जो गुणा में है ये कहां जाएगा, इसके भाग में जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं 11 इंटू 1000 इंटू 100 और ये हो जाएगा, ये तो ऊपर आ जाएगा तो ये इंटू 7 हो जाएगा, बटे में क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 इंटू हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 22। तो सबसे पहले देखिए 1 2 और ये 3 जीरो से, तो ये 3 जीरो कट गई और ये 11 से ये कट गया, ये सॉरी 11 से ये कट गया 2 बार। फिर एक काम करें, इस 5 से इसको काट दें, तो 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार। ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके आर। तो यानी कि अब आर देखिए आपके पास क्या बच रहा है, इस 2 से आप इसको काटेंगे 10 बार और इस 2 से वापस इसको काट देंगे 5 बार। तो ऊपर क्या क्या बचा, एक तो बचा 5 और एक बचा 7, यानी कि आर बराबर आपके पास कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर हो गया। कितना हुआ बच्चों, 35 सेंटीमीटर हुआ है। लेकिन आपसे पूछा गया है पहिए का व्यास, तो मैं यहां आ रहा हूं, तो मैं यहां लिखूंगा पहिए का व्यास। तो पहिए का व्यास, अब व्यास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों 2 इंटू त्रिज्या, और त्रिज्या आपके पास कितनी आई बच्चों, 35। कितनी आई है, 35। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 35। तो 35 गुना कितना होता है, 70। तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा व्यास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका व्यास। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए डोंट वरी, आराम से और हैप्पी होते होते आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, ज्यादा टेंशन ना लें, एग्जाम में कोई ज्यादा हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन एग्जाम में जो परीक्षा का जो डर होता है, एग्जाम फोबिया, आधे क्वेश्चन तो बच्चे उससे ही भूल जाते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो हम आगे चले। तो मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो देखिए इस वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हम एक चीज और हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 15 जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी, उसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। आपको सकेंद्रीय वृत्तों के बारे में हम बता देते हैं। सब केंद्रीय वृत्त जो होते हैं ऐसे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है, इस प्रकार से वो बने होते हैं। इनका केंद्र ये मान लिया और इसमें ये एक, ये तो हो गई एक, इसको ये मान लेते हैं और इसको ये मान लेते हैं। इस प्रकार से इसमें 2 त्रिज्याएं होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सेंटर बोलते हैं, ये सर्कल बोलते हैं इसको सकेंद्रीय हम वृत्त की बात करते हैं। सकेंद्रीय वृत्त, इसमें हम इसको, इस त्रिज्या को हम आर से और इसको बड़ी वाली को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है,
अब आपको ये जो बीच वाला भाग दिया हुआ, यानी कि ये जो हमने शेडेड पार्ट बनाया है, आपको मोस्टली इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया है कोई वृत्ताकार मैदान है, तो उसके चारों ओर एक फुटपाथ बना हुआ है, तो उस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिर आपको कैसे करना है, तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा है, आप डायरेक्टली याद रखें, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल यही होगा, या फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ये। ठीक है, या फिर आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसका एक फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अकॉर्डिंग टू मी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए, आपसे कहा गया है कि एक इस क्वेश्चन को मैं फ्रेमिंग भी करवा देता हूं। मान लीजिए आपसे कहा गया है कि एक वृत्ताकार मैदान है, जिसकी आपको एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, ये दिया हुआ है वृत्ताकार मैदान है, मैदान की त्रिज्या आपको दी गई है, मैदान की त्रिज्या आपको कहा गया है, मैदान की मान लेते हैं 28 सेमी। ठीक है, ये 28 मीटर मानते हैं, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 28 मीटर या इसको करना चाहे तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इस चित्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहा गया है कि ये इस प्रकार से एक चित्र दिया गया है, जिसमें ये जो त्रिज्या दी गई है वृत्त की या वृत्ताकार मैदान की, ठीक है ना, मीटर में ही कर लेते हैं फिर तो सबसे बेस्ट है। वृत्ताकार मैदान दिया हुआ है, इसकी जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है 21 मीटर। साथ में कहा गया है इस मैदान के चारों ओर बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ इसमें 7 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ बना हुआ है। कितना चौड़ा? 7 मीटर चौड़ा। तो फुटपाथ की हमें चौड़ाई दी गई है, तो फुटपाथ दिया हुआ है, ठीक है, फुटपाथ की आपको चौड़ाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 7 मीटर दी गई है। अब इसमें आप सोचेंगे, अब देखो मैदान की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। यानी कि इसको हम इस आर में 7 जोड़ दें तो यहां से और ये बाहर वाली त्रिज्या आ जाएगी। इट मीन्स आपको ये तो पता चल गया, आपको ये स्मॉल आर दी हुई है, अब आपको क्या निकालने, कैपिटल त्रिज्या निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, 21 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 28 मीटर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये हो गया पाई की वैल्यू तो 22/7 हो गई, इनटू हम आगे चलते हैं, तो यहां से हम देखेंगे कैपिटल जो आर है वो आपके पास कितना है बच्चों, 28, प्लस स्मॉल आर कितना है, छोटा कितना है, 21, और फिर यहां चलेंगे तो ये कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 28, और माइनस स्मॉल आर कितना है, 21। तो यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7, इंटू हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49, इंटू ये हो जाएगा 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो यहां से हो गया आपके पास 22 इंटू 49। ठीक है, अब 22 को गुणा करना है तो 22 से गुणा करते हैं, तो 22 को जब हम गुणा करें, ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं 22 नाम के होते हैं 198, तो आपके कितने पास बचे, 19 बचे। 22 जो कितने होते, 88 हो गए, तो इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गए 17 और ये हो गए 10, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, 1078 मीटर स्क्वायर। मीटर में लिया था आपने, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने जो इसकी बात करी है, छायांकित क्षेत्र की बात करी है, यदि आपको इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, यदि इस चित्र को आपको इस प्रकार से चेंज कर दिया जाए, मैं यहां से इसको हटा, ये जो दिया हुआ है मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। अगर आपको यही वृत्त दिया गया है, यही सकेंद्रीय वृत्त दिया गया है, लेकिन आपको यहां पर कहा गया है, यहां पर एक कोण दिया गया है, मान लीजिए आपको कहा गया है ये जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो आपको ये छायांकित भाग निकालना है, तो फिर समस्या हो जाएगी थोड़ी सी।
तो फिर इसके लिए आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला लगाना है कोण के लिए, उसमें विदाउट कोण था, लेकिन इसमें आपको जो ये भाग निकालना है ना, केवल ये वाला निकालना है। मैं बता देता हूं, ठीक है। इसमें आपको केवल मोस्टली ये जो भाग बचा हुआ है ये वाला निकालना है, या फिर आप एक काम करें, देख लेते हैं हम। तो ये इस प्रकार से यहां पर 2 सर्कल बने हुए हैं, इस प्रकार से, और आपको केवल ये वाला छायांकित भाग निकालना है। तो फिर आप कैसे निकालें, आपको यहां पर भी कहा गया है, ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, ये वाली जो त्रिज्या दी हुई है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये जो त्रिज्या दी हुई है वो आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो फिर आपको ये छायांकित भाग निकालना है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप ये इस फॉर्मूले के लिए, इसके लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 पाई, और ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये माइनस, और ये फॉर्मूला आप इसके लिए यूज में लेंगे। जनरली अभी तक आपने जो फॉर्मूला यूज लिया था वो यहां तक लिया था, और हमने क्या किया, इसमें ये लगा दिया थीटा बटे 360। तो आप आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपके लिए कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, यहां से हो जाएगी तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं। तो आपको थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, स्मॉल आर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, आपको 14 सेमी दिया हुआ है। तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना बच्चों। तो ये हुए आपके इस 15 पॉइंट एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इस एक्सरसाइज में हमने यही पढ़ा, और अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो 15.2 और 15.3 एक्सरसाइज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।